भरत तिवारी एनकाउंटर मामले को लेकर इलाके में तनाव और आक्रोश चरम पर पहुंच गया है। इंसाफ की मांग को लेकर आज बिलोटी में पंचायत बुलाई गई है, जिसे ब्राह्मण महापंचायत का नाम दिया गया है। भरत तिवारी के पिता का दावा है कि महापंचायत में देश भर से लाखों लोग जुड़ने वाले हैं। भरत तिवारी के परिजनों और चशमदीदों का सीधा आरोप है कि यह एनकाउंटर नहीं बल्कि सीधे तौर पर हत्या है। परिजनों का कहना है कि भरत ने जब हथियार डाल दिए थे तो उसे गोली क्यों मारी गई। तो भरत तिवारी एनकाउंटर पे लगातार एक तरफ एक्शन भी हो रहा है और दूसरी तरफ यहाँ पर जो है आज महापंचायत किया जा रहा है और इस महापंचायत का नाम जो है वो ब्राह्मण महापंचायत दिया गया है। अब देखिए, जो ब्राह्मण है वो बीजेपी का एक मुख्य वोट बैंक रहा है, लेकिन आज वही खफा नजर आ रहा है। हालांकि अब देखना ये होगा कि इस महापंचायत में कितने लोग शामिल होते हैं, क्या अंत में जो है बातें निकल कर इस महापंचायत से सामने आती हैं। लेकिन अगर बात की जाए तो तमाम जो ऑफिसर्स जो हैं उनके ऊपर अभी कार्रवाई चल रही है, जो उस वक्त थाने में मौजूद थे और जो भी इस पूरे एनकाउंटर के दौरान मौजूद थे उन पर कार्रवाई चल रही है और एक के बाद एक जो है यहाँ पर एक्शन भी अधिकारियों पर लिया गया है। लेकिन यहाँ पर सबसे पहले ये जानना बेहद ज़रूरी है कि देखिए, ये पोस्टर है यहाँ पर महापंचायत भरत तिवारी को न्याय दिलाने के लिए ये पोस्टर बनाया गया है भरत तिवारी का। और सर्व समाज 36 बिरादरी की महापंचायत यूपी और क्या लिखा गया है इसमें कि यहाँ पर 36 बिरादरियों की महापंचायत है। यूपी और बिहार से जुटेंगे 10,000 लोग, ये बताया गया है। तो यूपी और बिहार से 10,000 लोग जुटेंगे। लेकिन यहाँ पर भरत तिवारी के पिता का कहना है कि देश भर से लाखों लोग जो हैं इसमें शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं। समय जो है दोपहर 12 बजे का रखा गया है, महज 1 घंटा, और उसके बाद इस महापंचायत की शुरुआत हो जाएगी। और साथ ही बताया ये भी जा रहा है कि भारी भीड़ जो है वो भी जुट रही है। अमित, क्या कुछ अपडेट है? महापंचायत आज होने जा रही है, सर्व समाज 36 बिरादरी की महापंचायत पोस्टर पर लिखा है और लिखा गया है कि यूपी और बिहार से 10,000 लोग इसमें शामिल हो रहे हैं। अपडेट दीजिएगा। बिल्कुल पिंकी, देखिए ये जो महापंचायत है दरअसल इसके जरिए एक बड़ी घेराबंदी जो है वो बिहार पुलिस की और बिहार सरकार की, सम्राट चौधरी की सरकार की होनी है। जाहिर सी बात है कि अगले कुछ मिनटों बाद 12 बजे का समय आहूत है कि 12 बजे से महापंचायत की शुरुआत होगी। कई इसमें बिहार के अलावा उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, कई जगहों से लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। तो आप समझिए कि जो ब्राह्मण समाज से ताल्लुक़ रखते थे भरत तिवारी, अब उनके साथ अगड़ा समाज, पूरा जो ब्राह्मण समाज, एक तरीके से कह सकते हैं कि एक बड़ी गोलबंदी जो है। और ये वो लोग हैं जो बीजेपी के वोटर रहे हैं, बीजेपी को सबसे आगे। देखिए, इसी कारण से जो विपक्ष में बैठी हुई पार्टियां हैं वो सब जो है वो घेराबंदी में इसको समर्थन दे रही है। कहीं ना कहीं ये सियासी रूप लेने लगा है पिंकी। और जिस तरीके से महापंचायत का आह्वान किया गया है, ये उस समय है जब जुडिशियल जांच शुरू हो चुकी है, जब पुलिस वालों पे कार्रवाई हो चुकी है। जो एसडीपीओ थे जिनके आदेश पर गोलियां चली, राजेश कुमार, उन्हें वहाँ से ट्रांसफ़र कर दिया गया, हटा दिया गया है, उन्हें पुलिस लाइन भेज दिया गया है, उनके बदले में दूसरे डीएसपी आ गए। इसके अलावा जो 3 पुलिसकर्मी और थे, टोटल 4 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है, उन पर भी कार्रवाई चल रही है, विभागीय कार्रवाई चल रही है। तो आप समझिए पिंकी, एक तरफ से सरकार जो है अपने गिरेबान को ठीक करने में, डैमेज को कंट्रोल करने में जुटी है, पुलिस वालों पर कार्रवाई की जा रही है। दूसरी तरफ बड़ा प्रेशर महापंचायत के जरिए बनाने की कोशिश, बड़ी घेराबंदी चल रही है और लोग इकट्ठे होने शुरू हो गए। तो आप समझिए कि किस तरीके से ये भोजपुर इनकाउंटर मामला जो है वो बड़ा सियासी रूप ले लिया है और समूचे बिहार से लेकर समूचे देश भर में इसकी चर्चा हो रही है कि आखिर जिसने आत्मसमर्पण किया, जिस लड़के ने, उसे पुलिस ने गोलियां क्यों मारी। 1, 2 नहीं, पूरी 5 गोलियां मारी गई। घुटने के नीचे से लेकर कमर तक गोलियां लगी और इसके बाद को लेकर अब तो इस पर सवाल उठ रहे हैं। खुद जो अभी हम पूर्व डीजीपी अभयानंद से बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि इसकी सज़ा तो पुलिस वालों को सीधे उम्र कैद और फांसी की सज़ा होनी चाहिए, क्योंकि कभी भी आप अगर अपराधी भी हो, उसने अगर आत्मसमर्पण कर दिया तो वो पुलिस कस्टडी में माना जाता है। तो क्या पुलिस कस्टडी में अगर उसकी मौत हुई है तो संदेह के घेरे में है बिहार पुलिस। और ऐसे समय में जिन्होंने गोलियां चलाई या जो लोग इसमें शामिल थे, उनके खिलाफ अगर ये इसमें ट्रायल चलता है तो सीधे तौर पे उन पे कार्रवाई उम्र कैद या फांसी तक हो सकती है। तो साफ तौर पे जो बड़े अधिकारी हैं, जो पूर्व डीजीपी है, उन्होंने भी संकेत दे दिए हैं और बिहार पुलिस के रवैये पे सवाल उठ रहा है पिंकी। तो ये जो महापंचायत है, ये महापंचायत
सम्राट चौधरी की सरकार के लिए बड़ा टेंशन है। जिस तरीके से एक बड़ी गोलबंदी हुई है और जिस अगड़े समाज के ब्राह्मण समाज को लेकर बीजेपी हमेशा से वो आगे लेकर चलती है, आज वही ब्राह्मण समाज जो है वो बीजेपी की सरकार, एनडीए की सरकार के खिलाफ इस तरीके से हल्ला बोल रही है। तो कह सकते हैं कि जो ये महापंचायत है पिंकी, उसके जरिए एक बड़ी गोलबंदी और सरकार के लिए टेंशन कि इतना कुछ कार्रवाई करने के बाद भी वो कैसे इस डैमेज को कंट्रोल करे। पिंकी, बिल्कुल, डैमेज कंट्रोल कैसे होगा ये बड़ा सवाल है। फिलहाल अमित, आप बनी रहिए हमारे साथ, आगे और भी जानकारी सामने आ रही है, उस पर भी अपडेट हम आपसे लेंगे। भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में बड़ी कार्रवाई की गई है। अब एनकाउंटर के ठीक 7वें दिन जगदीशपुर के एसडीपीओ राजेश शर्मा को तत्काल प्रभाव से पद से हटा दिया गया है और उन्हें अगले आदेश तक पुलिस मुख्यालय अटैच कर दिया गया है। उनकी जगह पर अब पंकज मिश्रा को जगदीशपुर का नया एसडीपीओ बनाया गया है। भरत की मां के आवेदन पर एसडीपीओ राजेश शर्मा, एसएचओ राजेश मालाकर और दूसरे पुलिसकर्मियों पर एफआईआर की गई है। तो भरत शर्मा की मां के जिस तरीके से अपील थी उसके बाद ये कार्रवाई जो है वो की जा रही है। भरत की मां के आवेदन पर एसडीपीओ राजेश शर्मा, एसएचओ राजेश मालाकार और दूसरे पुलिसकर्मियों पर एफआईआर भी की गई है। बड़ा जो कदम है वो उठाया गया है। अब राजेश वर्मा को पुलिस मुख्यालय में अटैच कर दिया गया है। पंकज मिश्रा नए एसडीपीओ जो हैं वो जगदीशपुर के बनाए गए हैं। लगातार ये जो मामला है वो तूल ही पकड़ता जा रहा है, थमने का नाम नहीं ले रहा है। हमारे सहयोगी अमित लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, देखिए, एक के बाद एक बड़े कार्रवाई, इंक्वायरी तो चल ही रही है, लेकिन इसमें कार्रवाई भी की जा रही है, एक्शन भी लिए जा रहे हैं। भरत की मां ने आवेदन दिया था और अब देखिए यहाँ पर इसकी इंक्वायरी हो रही थी। इसी बीच फैसला ये लिया गया कि एसडीपीओ राजेश शर्मा को जो है उनके पद से हटाया जाए। पुलिस मुख्यालय में उनको अटैच कर दिया गया है। एसएचओ राजेश मालाकर और दूसरे पुलिसकर्मियों पर एफआईआर भी दर्ज हुई है। बिल्कुल पिंकी, कार्रवाई लगातार तेज की गई है। और देखिए, जब जो एसडीपीओ जिनके कहने पर हम पहले भी बोल रहे थे कि जिन एसडीपीओ के कहने पर, राजेश शर्मा के कहने पर ये कार्रवाई की गई, जो पुलिसिया कार्रवाई हुई, जो गोलियां चलाई गई भरत तिवारी पर, उनको तत्काल वहां से हटा दिया गया। उन पर प्राथमिकी भी दर्ज कर दी गई है और वहां से बदल दिए गए हैं। अब उन्हें जब तक आदेश ना हो तब तक उनको पुलिस मुख्यालय भेजा गया है, जबकि उनके जगह पर पंकज मिश्रा को डिप्यूट कर दिया गया है। और बाकी जो पुलिसकर्मी हैं उन पर भी एफआईआर दर्ज हुआ है, कुछ लोग सस्पेंड कर दिए जा चुके हैं। तो आप पिंकी समझिए, पुलिस के जो बड़े अधिकारी हैं वो लगातार कार्रवाई तेज कर रहे हैं, क्योंकि आप समझिए कि जुडिशियल इंक्वायरी की बात जो मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कह दिया है, तो अब इसके बाद बचता भी कुछ नहीं है। सरकार अपने तरीके से कोशिश कर रही है किसी तरीके से जनता के बीच जो अविश्वास है उस अविश्वास को फिर से विश्वास में कैसे तब्दील किया जाए, कैसे उस डैमेज को कंट्रोल किया जाए, इसके लिए तमाम कार्रवाइयाँ चल रही हैं। और उसी कड़ी में ये जो एसडीपीओ को बदला गया है, नए एसडीपीओ को लाया गया है पिंकी, ये उसी कड़ी में जोड़कर आप देख सकते हैं। लेकिन सबके बावजूद भी अभी भी जो महापंचायत लग रही है, ये बता रहा है कि किस तरीके से लोगों के अंदर नाराजगी है। हजारों की संख्या में लोग यहाँ पहुँच रहे हैं और लोग ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इस सरकार में एक आम इंसान जो हाथ में बंदूक अगर लिया भी था और वो सरेंडर कर रहा था, उसने फायरिंग नहीं की, जिसके सबूत पुलिस के पास नहीं है, तो फिर गोलियां क्यों चलाई गई, ये सवाल जो वहाँ के लोग जो महापंचायत में शामिल हो रहे हैं वो लोग पहुँच रहे हैं। और गांव बिलोटी गांव के लोग भी बहुत नाराज हैं। तो आप समझिए पिंकी कि किस तरीके से एक तरफ सरकार डैमेज को कंट्रोल करने में जुटी है, कार्रवाइयाँ कर रही है, लेकिन लोग अपने स्तर से सरकार की घेराबंदी करने में लगे और इसमें पॉलिटिकल पार्टीज का भी एंट्री हो गया है। ठीक है अमित, बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। नजर आप इस पूरे महापंचायत पर तमाम जो इंक्वायरी हो रही है और जिस तरीके के एक्शन लिए जा रहे हैं उस पर बनाए रखेगा, अपडेट आपसे हम लेते रहेंगे। भरत तिवारी एनकाउंटर मामले को लेकर महापंचायत बुलाई गई है और अब इस पर जो है सियासत भी तेज हो गई है। बिहार के मंत्री ने विपक्ष पर निशाना साधा है। मंत्री ने कहा है कि विपक्ष सिर्फ राजनीति कर रहा है, जबकि सरकार ने घटना की न्यायिक जांच के आदेश दे दिए हैं। श्रवण कुमार ने कहा है कि जनता को न्यायिक जांच पर भरोसा रखना चाहिए। रिपोर्ट आने के बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि जो घटना हुई है वे बेहद निंदनीय है और इस पर पूरी गंभीरता से जांच हो रही है। देखिए, बिहार में पहले नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री थे, उनके समय कानून का राज स्थापित था। आज भी कानून का राज स्थापित है, लेकिन अगर कोई पुलिस पर फायरिंग करता हो, पुलिस का जान लेने पर उतारू है
और पब्लिक का भी जान माल को खतरा कहीं दिखता है तो वैसे समय में पुलिस अपना काम करती है, रक्षार्थ काम करती है। तो पहले भी कानून का राज था, अब भी कानून का राज है। अगर कानून को हमारे बिहार के अपराधी हाथ में लेंगे और पुलिस पर हमला करेंगे तो पुलिस हाथ पर हाथ रख कर नहीं बैठी। भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर मामले में पूरे देश में चर्चा हो रही है। पूरे देश में चर्चा छेड़ दी है इस मसले ने। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर अब बिहार के पूर्व डीजीपी अभयानंद ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि सोशल मीडिया पर सामने आई वीडियो फुटेज को देखने के बाद यह मामला किसी एनकाउंटर का नहीं बल्कि सीधे तौर पर हत्या का प्रतीत होता है। अभयानंद ने पुलिस और मुख्यमंत्री के बयानों पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच बेहद जरूरी है। लाइव टाइम संवाददाता अमित सिंह ने अभयानंद से खास बातचीत की है। क्या कुछ कहा इस बातचीत के दौरान उन्होंने, आप भी सुनिए। भोजपुर में भरत तिवारी की मौत ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। मसलन बिहार पुलिस के रवैये पे सवाल, सरकार की मॉनिटरिंग पे सवाल और इस सवाल को लेकर महापंचायत तक भी लग गई है। ऐसे में अब ये भी जानना ज़रूरी है कि आखिर पुलिस इस तरीके से इनकाउंटर कैसे करती है और कटघरे में कैसे वो खड़े हो गई है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ पूर्व डीजीपी अभयानंद सर हैं। अभयानंद सर, आपने भी अपने शासनकाल में जब आप डीजीपी रहे या पुलिसिंग में रहे, कई ऐसे मौके आए होंगे, लेकिन जो अभी भरत तिवारी के साथ हुआ, एक लड़के के साथ, उसको आप किस रूप में देखते हैं? पुलिस अपनी मर्यादा की रेखा को लांघ गई है। पुलिस के लिए भी मर्यादा बनी हुई है और उसको कोशिश करना चाहिए कि उसी मर्यादा के अंतर्गत रहें। उस मर्यादा के अंदर रहने पर परेशानियां होती हैं, लेकिन गलत इफ़ेक्ट नहीं आता है। अभी जो आ रहा है वो एकदम गलत इफ़ेक्ट है। ये मोरल बिल्कुल डाउन कर देता है पुलिस का। आपको लगता है कि एक लड़का अगर वो दिमागी रूप से संतुलित नहीं था, और विजुअल में ये भी दिख रहा है कि वो लड़का पुलिस के कहने पर पिस्टल फेंक रहा है, जब आत्मसमर्पण कर रहा है उसके बाद उसे 5 गोलियां लगती हैं, तो इसे क्या माना जाएगा? इसको इनकाउंटर कहेंगे? नहीं, एनकाउंटर तो खैर शब्द ही नहीं है। ये बिल्कुल एनकाउंटर नहीं है, ये आउटराइट किलिंग है। आपने कहा कि वो थोड़ा मानसिक रूप से विक्षिप्त था, परिवार वाले भी कह रहे हैं। अगर मान लिया जाए कि ये सही भी है, उसके बाद भी वो आपके पास आ गया है, उसको आपने पकड़ लिया है, पकड़ने के दौरान कोई गोली नहीं चली है जो वीडियो से दिख रहा है। जब पुलिस की पकड़ में आ गया उसके बाद 2-3 गोलियां चली हैं और उसके बाद संभवतः गाड़ी में 2-3 गोलियां लगी हैं। ये तो अनर्थ है। वर्स्ट ऑफ क्रिमिनल्स भी एक बार कस्टडी में आ गया, एंड टेक्निकली वो पुलिस कस्टडी हो गया है। इट इज़ डेथ इन पुलिस कस्टडी। हर तरह का नियम कानून इंस्ट्रक्शंस, एक नहीं अनेक इंस्ट्रक्शन है सुप्रीम कोर्ट। केवल सस्पेंशन से काम चलेगा? सस्पेंशन भी इस केस में नहीं हुआ है, आप उसको डिटेल्स को चेक कीजिए। सस्पेंशन भी हुआ है उसके एक दिन पहले। होना क्या चाहिए ऐसे मामले में जब आप पुलिस कस्टडी में आपने मारा किसी लड़के को? इमीडिएटली FIR एंड अरेस्ट। कहाँ तक कार्रवाई हो सकती है इसमें? सजा कहाँ तक हो सकती है? सज़ा 2 ही है, या तो आजीवन कारावास होगा या फांसी होगी। तीसरी कोई सज़ा नहीं है इसमें। सर, आप जब डीजी पे रहे, कई ऐसे वाक़े हमने देखे, जैसे ब्रह्मेश्वर मुखिया वाला कांड था। क्या एक डीजीपी को, क्या मुख्यमंत्री को, पूरे पुलिस जो महकमा है उसको ऐसे समय पे थोड़ा एग्रेसिव नहीं होना चाहिए, संयमित होना चाहिए, जैसे आप संयमित रहे? ज़्यादा चर्चित ब्रह्मेश्वर मुखिया का कांड है, उससे भी ज़्यादा
इस टाइप की स्थिति कहलगांव में हुई थी। आप लोग जर्नलिस्ट लोग भी वहाँ से भाग गए थे, इतना वायलेंट हो रहा था। हमको हेलीकॉप्टर से चढ़ा करके पटना से भेज दिया गया कहलगांव और हेलीकॉप्टर लौट गया, तो आई वॉज लेफ्ट हाई एंड ड्राई। अकेले वहाँ से हम घटनास्थल पर गए। करीब 10,000 की भीड़ लगी हुई थी जो पुलिस और प्रशासन के खिलाफ बोल रही थी, और उसमें अकेले हम गए। सिर्फ बात कर कर के करीब 3-4 घंटा लगा। रात का समय हो गया था और फिर भी बात कर कर के मैंने उसको हैंडल किया और पूरा चीज़ क्लियरली निकल गया वहाँ से। नहीं तो उसमें जो स्थिति थी, पुलिस फायरिंग तो 3 दिन से चल रही थी वहाँ। उसके बाद भी एज ए ADG हेडक्वार्टर इन द पुलिस डिपार्टमेंट, जबकि मेरा कोई रोल नहीं था, एट बेस्ट रोल होता तो ADG लॉ एंड ऑर्डर का होता, और लिखित आदेश हमको मिला था कि आप इमीडिएटली कहलगांव जाइए। मेरा रोल नहीं था एज ADG हेडक्वार्टर, इट वाज नॉट माय रोल, और फिर भी भेजा गया तो मैं गया वहाँ। कोई अस्त्र नहीं था मेरे पास और 10,000 की भीड़ एकदम लगता था कि चढ़ जाएगी। गोली मारो, फांसी दो, SP DM, और मेरे सपोर्ट में वहाँ कोई नहीं था, न SP थे न DM थे, आज की DIG थे न कमिश्नर थे। आपने तब जो टैकल किया, आज क्यों नहीं टैकल हो पा रहा है? क्या ऐसा भी लगता है कि बिहार के मुख्यमंत्री अगर खुले मन से इस तरीके से हाफ इनकाउंटर की बात करें और कहें कि जो अपराधी है उनकी जगह शमशान है, वो बिहार छोड़कर भाग जाए, क्या इससे पुलिसिंग पे भी असर पड़ता है? आपने एक प्रश्न किया कि क्यों नहीं हो पाता है, तो आपने चूँकि प्रोवोक कर दिया है, लेट मी टेल यू, ये पद से नहीं होता है। एक वहाँ का ASI रहता है जिसका इमेज रहता है कि वो एकदम बढ़िया आदमी बढ़िया है। पुलिसमैन तो जब आदमी बढ़िया होगा तो पुलिसमैन भी बढ़िया हो जाएगा। मैन अगर से ठीक होगा तो पुलिसमैन भी ठीक ही होगा। अगर पुलिसमैन वो सही है, ASI रैंक का ही, वो बड़े से बड़े क्राउड को हैंडल कर ले सकता है, इसलिए कि उसमें लोगों को आस्था रहती है। आप कोई बड़े पद पर रहिए, कुछ भी रहिए, और आप में आस्था लोगों की नहीं है तो कुछ नहीं हैंडल होगा, पीट के चले आएंगे। वही परिस्थिति बन गई है। वही परिस्थिति बनी है। कैसे टैकल होगा सर, अगर आपकी नज़र से देखा जाए? क्योंकि हालात तो इतने बेकाबू हैं कि अब महापंचायत लग रही है, लोग जो है पुलिस पर विश्वास नहीं कर रहे हैं, कैसे टैकल होगा? पदाधिकारियों को अपने कर्म से और अपने वचन से आस्था क्रिएट करनी होगी जिन लोगों के ऊपर आप पदाधिकारी बन गए हैं। मैं बार बार बोल रहा हूँ, पुलिसिंग इज़ नॉट ए मैटर ऑफ ब्रॉन, इट इज़ ए मैटर ऑफ ब्रेन। लेकिन जिस तरह की घटना भोजपुर में हुई है, यहाँ पर जिस तरीके से पुलिसिंग हुई है उस पर संदेह है। और अभयानंद सर का ये भी कहना है कि ऐसे लोग जो कि अगर हथियार डालने के बाद भी गोली चला रहे हैं पुलिस वाले, तो इनकी सज़ा तो है, 2 ही सज़ा है, या तो फिर वो उम्र कैद या फिर फांसी की सज़ा। और संयमित सबको होना होगा, वो क्यों ना मुख्यमंत्री के लेवल का हो। कैमरा पर्सन नीलमणि के साथ अमित कुमार सिंह, लाइव टाइम्स, दानापुर। भरत तिवारी एनकाउंटर मामले को लेकर भोजपुर में हुई महापंचायत के बीच मंत्री जमा खान ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि इस मामले पर विपक्ष के बारे में कुछ नहीं कहना है, लेकिन सरकार पूरी तरह गंभीर है और हर समाज के लिए काम कर रही है। छोड़िए ना, कि लोग क्या कह रहा है विपक्ष का, उससे मतलब नहीं। मैं ये सिर्फ ना कहना चाहता हूँ, जो गलत करता है, मेरी सरकार जब से 20 साल से है वो कार्रवाई करती रही है, कार्रवाई करेगी। लेकिन हम भी आपसे कहेंगे, फिर दोबारा विपक्ष की बात को मैं नहीं सुनना चाहता। विपक्ष कब मुझे अच्छा कहेगा, जब मेरा विरोधी है तो। लेकिन इतना जरूर है, जो भी गलत करेगा उस पर निश्चित तौर पर कार्रवाई की जाती है, की जाएगी।